फाइव पैसा देश की टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकर में से एक। इनमें आपको केवल उसी महीना मेंटेनेंस चार्जेस पे करना है जिस महीना आप शेयर बाय सेल करोगे, जिस महीना आप ट्रेडिंग करोगे। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी प्रॉफिटेबल, काफी अच्छा है प्लेटफॉर्म। इसकी जर्नी स्टार्ट हुआ था 2016 पे और फिलहाल इसकी क्लाइंट बेस है 6 लाख। यानी काफी कम टाइम पे बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिला है। इतना ज्यादा ग्रोथ के पीछे रीजन क्या है, इसकी ऑफर या फिर फैसिलिटी, और क्या आपको इनमें डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं, सब कुछ हम 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्या क्या फैसिलिटी मिलता है फाइव पैसा डीमैट अकाउंट पे। अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानेंगे फाइव पैसा की सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में। सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर रहेगा इसकी ब्रोकरेज चार्जेस, डीपी चार्जेस, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। जानेंगे लीवरेज या फिर एक्सपोजर कितना मिलता है। अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे फाइव पैसा की अवेलेबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, फाइव पैसा की कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन के बारे में जानेंगे और अंत में रहेगा कंक्लूजन। स्क्रीन पे है वीडियो की हर एक पार्ट की टाइमिंग, तो किसी भी पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट खोलने से पहले सब कुछ डिटेल में जानना बहुत ही जरूरी है। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम गौरव नंदी एंड यू आर वाचिंग क्यू डिजिटा। क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी कंटेंट। प्रोडक्ट एंड फैसिलिटी ऑफ फाइव पैसा। इनमें आपको मिलता है इक्विटी ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि शेयर बाय सेल किया जा सकता है। उसके अलावा करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे भी निवेश किया जा सकता है फाइव पैसा की मदद से। शेयर के साथ ही साथ फाइव पैसा की मदद से म्यूचुअल फंड भी बाय सेल किया जा सकता है। इनमें आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस। उसके अलावा रोबो एडवाइजरी, एल्गो ट्रेडिंग फैसिलिटी की साथ ही साथ फाइव पैसा की मदद से आप लोन भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इसकी मोबाइल ऐप की मदद से। सच में काफी बड़ा है इसकी प्रोडक्ट लाइन। इन्वेस्टर को बहुत सारे विकल्प मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ फाइव पैसा। देश में बहुत सारे ब्रोकर है, हर एक ब्रोकर में चार्जेस है अलग अलग। जनरली 300 से लेकर 1000 के बीच में होता है अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन फिलहाल फाइव पैसा में चल रहा है एक ऑफर। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है बिल्कुल 0 और अकाउंट क्रिएट करने के टाइम कोई भी ब्रोकरेज प्लान बाय करना कंपलसरी भी नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे आपको मिलेगा फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक। और अकाउंट ओपनिंग करने के टाइम अगर आपको कोई भी प्रोमो कोड या फिर रेफरल कोड डालने की ऑप्शन मिलता है, देन उस जगह पे आपको एंटर करना है। देखिए, ऐसे तो इनमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 0, फिर भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से भी हमें ज्यादा फोकस करना है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर, क्योंकि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हमें हर साल बार बार पे करना है। ऐसे तो अदर्स ब्रोकर जनरली 350 से लेकर 1000 के बीच में लेता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या फिर एएमसी चार्जेस डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। आप साल में एक भी शेयर बाय करो चाहे ना करो, डीमैट अकाउंट यूज करो चाहे ना करो, एएमसी चार्जेस आपको पे करना ही करना है। लेकिन फाइव पैसा कुछ अलग कहना है। आपको सालाना एएमसी चार्जेस नहीं, आपको केवल उसी मंथ की एएमसी चार्जेस पे करना है जिस महीना आप शेयर बाय सेल करोगे, जो कि 45 रुपीज प्लस जीएसटी। यानी कि अगर आप साल में किसी भी एक महीना शेयर बाय करके अगर आप पूरा एक साल तक भी होल्ड करते हो, देन आपको एएमसी चार्जेस देना होगा केवल 45 रुपीज प्लस जीएसटी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको लंबे टाइम के लिए निवेश करना ज्यादा पसंद है, देन इसकी एएमसी चार्जेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर, आप रेगुलरली बार बार ट्रेडिंग करते हो, देन आपके लिए फाइव पैसे की तो अलग प्लान भी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो की नेक्स्ट पॉइंट पे। सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ फाइव पैसा। इनमें 3 प्लान मिलता है, ऑप्टिमम, प्लैटिनम और टाइटेनियम। ऑप्टिमम प्लान बिल्कुल फ्री है। अगर आप कोई भी प्लान नहीं लेते, देन बाय डिफॉल्ट अकाउंट पे ऑप्टिमम प्लान ही एक्टिव रहेगा। अगला है प्लैटिनम प्लान, जिसके लिए 499 रुपीज हर महीना पे करना है। तीसरा है टाइटेनियम, 990 रुपीज हर महीना पे करना है इसके लिए। याद रखना, 1000 रुपीज के बदले में आपको अप टू 1000 रुपीज की कैशबैक भी मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट पे, जिसकी मदद से आप बाद में शेयर बाय सेल भी कर पाएंगे। और एक बात, मैंने कहा अप टू 1000, यानी कि इनमें एक कंडीशन भी है। चलिए इसे भी समझते हैं। आपने 1000 रुपीज पे किया है, बदले में आपको तुरंत 1000 रुपीज की कैशबैक मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ट्रेडिंग करना होगा, उसके बाद कैशबैक। या तो मिनिमम 100 ट्रेडिंग, नहीं तो 1000 या फिर उससे ज्यादा अमाउंट की ब्रोकरेज जनरेट करना है। तो अगर आप 1000 या फिर उससे ज्यादा अमाउंट की ब्रोकरेज पे करते, देन आपको मिलेगा 1000 की कैशबैक एंड ऑफ द मंथ पे। दूसरी साइड पे अगर आप मिनिमम 100 ट्रेडिंग करते हो, 100 ट्रेडिंग करने के लिए आप जितना भी ब्रोकरेज पे करोगे, आपको उतना ही अमाउंट की कैशबैक मिलेगा एंड ऑफ द मंथ पे, और मैक्सिमम कैशबैक है 1000 रुपीज। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सी प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले ब्रोकरेज चार्जेस। ब्रोकरेज चार्जेस आपकी ब्रोकर लेता है पर ऑर्डर के हिसाब से।
यानी कि अगर आप एक साथ एक ही शेयर बाय करते हो या फिर सेल करते हो, उस टाइम पे जितना ब्रोकरेज चार्जेस एप्लीकेबल होगा, अगर आप एक साथ 1000 या फिर 1 लाख शेयर भी बाय करते हो या फिर सेल करते हो, सेम ब्रोकरेज चार्जेस आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप बेस प्लान यानी कि ऑप्टिमम प्लान लेते हैं, देन हर एक सेगमेंट में फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज चार्जेस एप्लीकेबल होगा। जैसे कि इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी और कमोडिटी पे 20 रुपीज पर ऑर्डर यानी कि 20 रुपीज बाइंग साइड और 20 रुपीज सेलिंग साइड पे करना है। उसके अलावा अगर आप सेकंड प्लान यानी कि प्लैटिनम लेते हैं, इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग पे 2 रुपीज पर लॉट के ऊपर और बाकी किसी भी सेगमेंट पे 10 रुपीज पर ऑर्डर के ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस एप्लीकेबल होगा। उसके बाद तीसरा है टाइटेनियम प्लान। इनमें इक्विटी डिलीवरी पे ब्रोकरेज चार्जेस है 0। उसके अलावा सेकंड प्लान की जैसे ही इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग पे 2 रुपीज पर लॉट के ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस एप्लीकेबल होता है और बाकी हर एक सेगमेंट पे 10 रुपीज ब्रोकरेज चार्जेस आपको देना होगा। साथ ही साथ इस प्लान में आपको 1000 रुपीज की कैशबैक भी मिल सकता है ट्रेडिंग के ऊपर। साइड बाय साइड सारे प्लान को एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ऑप्टिमम प्लान में हर एक सेगमेंट पे फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर के ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस लगता है और इस प्लान के लिए कोई भी एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा प्लैटिनम प्लान की चार्जेस है 499 रुपीज पर मंथ, जिनमें इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 2 रुपीज पर लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज चार्जेस लिया जाता है और दूसरी किसी भी सेगमेंट के लिए 10 रुपया पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। तीसरा टाइटेनियम प्लान में 999 रुपीज हर महीना पे करना होता है, बदले में अप टू 1000 रुपीज की कैशबैक भी मिल सकता है। उसके अलावा इनमें इक्विटी डिलीवरी के ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस है 0 और ऑप्शन ट्रेडिंग पे 2 रुपीज पर लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज चार्जेस लिया जाता है और दूसरी किसी भी सेगमेंट के लिए ब्रोकरेज चार्जेस है 10 रुपया पर ऑर्डर। तो हमने देखा पहले 2 प्लान में इक्विटी डिलीवरी पे भी ब्रोकरेज चार्जेस एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा हर एक प्लान में ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस लगता है, जो कि हमने यहाँ पे दिया गया वीडियो पे डिस्कस किया है। अब जानेंगे मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, बेस प्लान यानी कि ऑप्टिमम प्लान में 45 रुपीज प्लस जीएसटी आपको पे करना है केवल जिस महीना आप ट्रेडिंग करोगे, और अगर आप किसी भी महीना शेयर बाय सेल नहीं करते हो उस मंथ पे आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाकी दोनों प्लान में अलग से एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता है, किसी भी महीना आप ट्रेडिंग करो चाहे ना करो। इन दोनों में आपको केवल देना है सब्सक्रिप्शन अमाउंट। अगला है डीपी चार्जेस या फिर डीमैट ट्रांजैक्शन चार्जेस। देखिए, शेयर बाय करने के बाद वो जमा होता है आपकी डीमैट अकाउंट पे, और आपकी डीमैट अकाउंट आपकी ब्रोकर नहीं तो अलग गवर्नमेंट अथॉरिटी सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल में से कोई एक मैनेज करता है, और मैनेज करने के लिए सीडीएसएल नहीं तो एनएसडीएल एक चार्जेस भी लेता है। इस चार्जेस के साथ आपकी ब्रोकर थोड़ा बहुत और चार्जेस जोड़ देता है। इन दोनों चार्जेस को एक साथ कहा जाता है डीपी ट्रांजैक्शन चार्जेस। डीपी चार्जेस केवल इक्विटी डिलीवरी पे बाय किया गया शेयर बाय करने की टाइम नहीं, सेल करने की टाइम लगता है। दूसरी किसी भी सेगमेंट पे बाय करो या फिर सेल करो, डीपी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल डिलीवरी पे खरीदा गया शेयर खरीदने की टाइम नहीं, सेल करने की टाइम डीपी चार्जेस एप्लीकेबल होता है। और डीपी चार्जेस पर स्क्रिप्ट पे लिया जाता है, यानी कि एक ही दिन में आप एक ही कंपनी की जितना भी चाहे शेयर सेल करो, केवल एक ही बार डीपी चार्जेस पे करना है। जैसे कि 5 पैसा की ऑप्टिमम प्लान में 12.5 रुपीज डीपी चार्जेस लगता है पर स्क्रिप्ट पे, यानी कि एक ही दिन में एक ही कंपनी की जितना भी चाहे शेयर सेल करो एक ही बार डीपी चार्जेस पे करना है 12.5 रुपीज। बाकी ब्रोकर की तुलना में इसकी डीपी चार्जेस है वन ऑफ द लोएस्ट। अदर्स ब्रोकर मिनिमम 15 से 20 रुपया डीपी चार्जेस लेता है। तो हमने देखा ऑप्टिमम प्लान के साथ 5 पैसा की डीपी चार्जेस वन ऑफ द लोएस्ट है, बहुत ही कम है, और बाकी दोनों प्लान में कोई भी डीपी चार्जेस नहीं लिया जाता है। प्लैटिनम और टाइटेनियम प्लान की डीपी चार्जेस है 0। उसके अलावा ऑप्टिमम प्लान में नेट बैंकिंग की मदद से मनी ऐड करने की टाइम 10 रुपीज पर ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लगता है। फिर से बाकी दोनों प्लान में कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। इस चार्जेस से बचने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक्स है, आप गूगल पे नहीं तो यूपीआई की मदद से मनी ऐड कर लो। ऑप्टिमम प्लान में भी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके शेयर बाय सेल करते हो, देन उस तरह की ट्रेडिंग को कहा जाता है कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी, जिसके लिए ऑप्टिमम प्लान में 100 रुपीज पर कॉल के ऊपर चार्जेस लिया जाता है। सच में चार्जेस थोड़ा ज्यादा ही है। दूसरी ब्रोकर जनरली 20 रुपीज के आसपास पर कॉल के ऊपर चार्जेस लेता है। सेम तरह से बाकी दोनों प्लान में कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा ऑप्टिमम प्लान में कोई भी रिसर्च एडवाइजरी सर्विस नहीं मिलता है, और बाकी दोनों प्लान में इंट्राडे रिसर्च, स्मार्ट इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर रिसर्च एडवाइजरी फ्री में मिलता है। अब जानेंगे कौन सी प्लान में कितना एक्सपोजर मिलता है।
जैसे कि इनमें 3 प्लान है। ऑप्टिमम प्लान में इंट्राडे एक्सपोजर मिलता है अप टू 3.5 गुना, ऑप्शन राइटिंग पे एक्सपोजर मिलता है 2.5x और इसकी स्क्वायर ऑफ टाइम है दोपहर 3:10। दूसरी साइड पे प्लैटिनम और टाइटेनियम प्लान में सेम एक्सपोजर मिलता है, इंट्राडे पे 5x, उसके अलावा ऑप्शन राइटिंग पे 5x ऑन नॉर्मल एंड 10x ऑन एक्सपायरी और दोनों की स्क्वायर ऑफ टाइम है 3:20 PM। तो एक्सपोजर की मामलों में 5 पैसा कुछ खास नहीं देता है और बिगिनर्स के लिए एक्सपोजर, लीवरेज या फिर मार्जिन लेना रिकमेंडेड भी नहीं है। इसे इग्नोर करना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। लीवरेज, मार्जिन या फिर एक्सपोजर के बारे में एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर आई बटन पे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ 5 पैसा। इनमें 3 तरह की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। पहला है मोबाइल के लिए 5 पैसा मोबाइल ऐप, दूसरा है ब्राउजर से ओपन करने के लिए trade.5paisa.com और तीसरा है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर ट्रेड स्टेशन। 5 पैसा कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन। इनमें आपको 2 तरह की सपोर्ट सिस्टम मिलता है, कॉल सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट। एज ए डिस्काउंट ब्रोकर इनमें आपको उतना ज्यादा हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कंक्लूजन, सब कुछ डिस्कस करने के बाद मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है प्लेटफॉर्म। इनमें आपको बहुत सारी अलग अलग जगह पे निवेश करने की ऑप्शन मिलता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म की मदद से। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको लंबे टाइम के लिए निवेश करना ज्यादा पसंद है, देन इसकी ऑप्टिमम प्लान के साथ आपको बहुत ही कम AMC चार्जेस पे करना है। उसके अलावा अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर, आप फ्रीक्वेंटली बार बार ट्रेडिंग करना आपको ज्यादा पसंद है, देन आपके लिए 2 अलग प्लान भी है जो कि हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया है। इतना कुछ मिलने के बाद भी सबका नीड अलग अलग है, इसलिए अकाउंट खोलने से पहले आपको करना होगा एक छोटी सी काम। एक व्हाइट पेपर पे आपकी नीड और प्रेफरेंस को लिखना है। अगर 5 पैसा आपकी नीड और प्रेफरेंस को फुलफिल करता है, देन सिंपल है, अकाउंट क्रिएट कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे आपको मिलेगा 5 पैसा में फ्री डीमैट अकाउंट क्रिएट करने की लिंक, और कैसे डीमैट अकाउंट क्रिएट करना है उसके ऊपर भी वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा जो कि आपको मिलेगा यहाँ पे आई बटन पे। जो भी है आज की वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, 5 पैसा के बारे में आपका क्या राय है, वो मुझे कमेंट पे बताइए। आज की वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और पसंद ना आने पे डिसलाइक करें। इस तरह की ट्रस्टेड क्वालिटी कंटेंट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने की साथ ही साथ क्लिक करना है आपको बेल आइकन पे। जो भी है, थैंक यू दिल से। हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।